वेलकम बैक एंड आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नेम है टैग्स एंड कोड। और यहाँ पे हमारा टारगेट रहता है कि आपको रिएक्ट एंड नोड जेएस स्पेशली मोनस्टैक की टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आइदर वो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड है या मीन्स प्रोजेक्ट बिल्डिंग से रिलेटेड है या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं मोनस्टैक के उनसे रिलेटेड है। तो अभी एक यहाँ पे इश्यू मैंने देखा, एक प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट के साथ में आ रही है। मेरे स्टूडेंट्स मीन्स की जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, अभी मैं ऑफलाइन बैचेस भी लेता हूँ। तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि जो भी चीज़ें हम ऑफलाइन बैचेस में डिस्कस करते हैं, वो सारी डिस्कशन के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स कि इतने सारी चीज़ों को एक बार में कवर करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, और याद रखना मीन्स कि डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये नई चीज़ें हैं उनके लिए और वो उसको याद नहीं रख पा रहे हैं। तो इस बेस में हमने क्या किया है कि हम सभी स्टूडेंट्स ने भी मिलके मेरे साथ हमने आपस में डिस्कस किया और हमने उसमें डिसाइड किया कि जो ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि रिएक्ट का सेटअप करना, कैसे वो वर्क कर रहा है, उसको प्रॉपरली समझना। हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ में जाके हम दोबारा एक वीडियो बनाएं, एक नई सीरीज़ के साथ में इसको स्टार्ट करें। तो उसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को बहुत बारीकी से हम समझेंगे। तो वही वीडियो कॉन्सेप्ट लेके मैं आ रहा हूँ। ये स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के अलावा ऑनलाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रैब करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा टारगेट ये नहीं है। मेनली मेरा टारगेट है, फर्स्ट मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए ही सोच के ये स्टार्ट किया है ताकि जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो चीज़ें उनकी मिस हो जा रही हैं उनको वो दोबारा इस वीडियो के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि उनको आगे फ्यूचर में लाइक जब भी वो अपना प्रैक्टिस करते हैं फॉर इंटरव्यूज़ फॉर जॉब्स मीन्स वहाँ पे उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इस हमारे चैनल में आप देखोगे प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें हमारे पास रिएक्ट जेएस का प्रैक्टिकल लर्निंग जो एक प्लेलिस्ट है ऑलरेडी बना है। तो हम इसको दोबारा रिक्रिएट ना करके इसी में ही वो चीज़ों को दोबारा से अपडेट करेंगे विद द न्यू टाइटल, करेक्ट। तो ये हमारा टारगेट रहेगा आज का। तो इसमें चलो हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल आपको अगर सर्च करना हो, किसी को आपके अपने फ्रेंड को सर्च कर शेयर करना हो तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको बहुत हेल्प हो रही है तो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट का बेसिक। ओके, तो ठीक है, देखते हैं रिएक्ट का बेसिक क्या है। इसमें सबसे पहले हम इसको कुछ विजुलाइज करते हैं। तो सबसे पहले ओके, ये हमारा ऑफलाइन बैचेस का है, थोड़ा सा इसको हम साइड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं विजुअलाइज क्या करना है। हमने ये समझना है फर्स्ट कि रिएक्ट वर्क कैसे करती है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पहले समझनी पड़ेगी। तो हमें पहले डीपली रिएक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, रिएक्ट कैसे वर्क करती है। उसके बाद ही हम जाके उस पर कुछ अप्लाई कर सकते हैं चीज़ें, नहीं जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट जेएस। ओके, ज़्यादा इस टाइम इसको ज़्यादा ही आगे ना बढ़ा के मीन्स कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक है क्या रिएक्ट में, कि आपको बहुत सी बार डाउट आता है कि हाँ, बहुत से स्टूडेंट ने मेरे जो ऑफलाइन बैचेस में हैं उन्होंने, या फिर ऑनलाइन यहाँ पे भी जो भी देखते हैं उन्होंने सेटअप किया है, बट उनको अभी ये नहीं पता है कि रिएक्ट का फ्लो कैसे है, रिएक्ट कैसे वर्क कर रही है, क्या उसमें चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे यहाँ पे मेनली उसका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर आप बोलोगे तो इसमें सबसे फर्स्ट हमने करना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। इनको इनके थ्रू हम समझते हैं विजुअलाइज करके। कुछ यहाँ पे ये देखा हमने ये सारी चीज़ें, और एक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे मेन, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन साइज पे ये। अब होता क्या है, हमारे पास अभी आपने पढ़ा था कि आप कोई भी वेब पेज बनाते हो तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है एक पेज जो कि आपका बनता है इस नेम से, index.html। ठीक है, यही नेम से बनाते हैं अभी तक आप, है ना, यही नेम यूज़ कर रहे थे आप, index.html। तो इसमें अब क्या हो रहा है, हम रिएक्ट जब पढ़ते हैं तो रिएक्ट में हमारे पास सिर्फ एक index.html होता है, कंफर्म। वो भी उसके अलावा हमारे सारे क्या रहते हैं, JSX कंपोनेंट्स रहते हैं, करेक्ट। तो अब वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमारे पास index.html एक है
और जो बाकी हम यूआई बना रहे हो अलग जगह बना रहे हैं, तो वो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वहाँ पे चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे वो इफेक्ट वहाँ पे सारी चीज़ें रन कर रही हैं, क्या उसका इकोसिस्टम है। तो होता क्या है मेनली, आप ये समझो कि रिएक्ट क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, यहाँ पे आप देखना व्हाट इज़ रिएक्ट, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ पता चलेगा। अगर ये बताता है रिएक्ट जेएस इज ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फोकस ऑन विजुअलाइजेशन द टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू डेवलप यूजर इंटरफेस इजीली विच इज़ पॉसिबल थ्रू इंटरेक्टिव एंड रीयूजेबल कंपोनेंट। इनके थ्रू पॉसिबल रहता है, ठीक है। इसने बता दिया कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो फोकस करती है विजुअलाइजेशन पे, आपका जो भी डेटा है उसको विजुअलाइज करना है, वहाँ पे आप एलिमेंट्स वगैरह आप यूज़ करते हो, करेक्ट। और जो कि पॉसिबल होता है थ्रू इंटरेक्टिव रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा है, हमें जानना था कि यहाँ पे रिएक्ट क्या है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं मिला। रिएक्ट क्या है, एक अगर हम सिंपली वर्ड्स में अगर हम समझे, रिएक्ट क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसकी हेल्प से आप किसी लाइक स्केलेबल टाइप के प्रोजेक्ट्स भी बनाते हो, बट हाँ वेब डेवलपमेंट में भी आते हो आप, है ना। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है इसमें, तो अगर हम बात कर रहे थे अभी, वापस आते हैं टॉपिक पे कि रिएक्ट के अंदर अगर एक ही HTML फाइल है, यहाँ पे मैंने लिखा है, प्लीज़ यहाँ पे फोकस करना, एक ही अगर index.html फाइल है तो बाकी का कंपोनेंट कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारी रिएक्ट का पेज है, मीन्स कि ये एक कंप्लीट यूआई बना रहा है। अब हम कोड लिख रहे हैं अपने किस पे फाइल के अंदर, मैंने लिखा, हमारे पास एक फाइल है जिसका नेम है app.jsx, यही होती है ना। इसकी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज कम कर लेते हैं हम, ये लो, इतने में विजिबल होगा होपफुली। अब ये हमारा app.jsx है, इसके अंदर आपने कुछ कोड लिखा और एट द एंड लास्ट लाइन पे आप देखते हो कि उसमें मेंशन होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप फाइल के अंदर। ध्यान से देखना आप जब भी, अभी हम इसको वापस कोड में भी देखते हैं। और एक फाइल हमारे पास होती है main.jsx, करेक्ट। ये दो फाइलें हमें देखने को मिलती हैं। अब सेकेंड क्या होता है, इन दोनों फाइल्स को अभी नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, तो इसके हम चीज़ों को यहाँ से एक बार इनको सेंट्रलाइज करते हैं, सेंट्रलाइन करते हैं, यहाँ पे ले आए। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले आपने कोड लिखा, कंप्लीट कोड, योर कंप्लीट कोड, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसको हम फॉन्ट साइज कम कर देते हैं। आपका जो कंप्लीट कोड है, हमने बात की कंप्लीट कोड, अभी फिलहाल हम अभी याद रखना पूरे प्रोजेक्ट के नहीं, पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपोनेंट्स बनते हैं, ओके। यहाँ पे अपने कन्फ्यूजन में नहीं आना है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपोनेंट्स बनते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ ऐप कंपोनेंट की बात करते हैं। इसका जितना भी कोड है, जितना भी यूआई, कंप्लीट कोड मीन्स यूआई, ओके। इसको और क्लियर करते हैं, यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मीन्स जहाँ पे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है, लाइक दिस वेबसाइट है, इस जगह पे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक यूआई है। तो सेम ये यूआई जो बनाया है, मान लो इस ऐप के अंदर बना रखा है। अब उस ऐप को आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, और जो आपने उस ऐप को एक्सपोर्ट करके रखा है, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया होता है उसको, और ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है आपके main.jsx के अंदर, करेक्ट। आप देखोगे कैसे होता है। अब इस main.jsx को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि आपने वेरी फर्स्ट टाइम जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि एक कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर आपने स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ऐप को यूज़ में रखा है। आपने कैसे रखा है, वहाँ पे ऐप इस तरीके से आता है कुछ, अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको बनाने की, ऐप, ये आप देखोगे कि सेम इस तरीके से आपको वो ऐप वहाँ पे मिल रहा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये तो ये ऐप वहाँ पे मिल रहा होता है। और ये सारा ऐप, ये ऐप है क्या, इस ऐप के अंदर का सारा कोड, यूआई इसने अपने अंदर लेके रखा है, यहाँ पे इस जगह पे इसने, इसके अंदर का सारा यूआई इसने अपने अंदर लेके रखा है यहाँ पे। और ये यूआई अब इसके बाद कहाँ जाता है, ये यूआई जाता है इस HTML फाइल के पास, इसके अंदर, और वो हमें यहाँ पे विजुलाइज होता है यूआई में, यूज़र इंटरफेस में, ब्राउज़र में, जिसको आप देखते हो, करेक्ट। ये है एक फर्स्ट इसका ओवरफ्लो। अब वो ये यहाँ से कैसे आ रहा है, ये तो हमने सोचा, ये हमने बोला कि इसको हमने एक्सपोर्ट किया तो इसने इसको इंपोर्ट कर लिया।
तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है भाई, इनके बीच में है, यहाँ पे आप अगर और ध्यान से देखोगे, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा होगा एक एलिमेंट, आपने पढ़ा होगा कि कुछ मेथड्स होती हैं जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, और एक मेथड होती है क्रिएट रूट और एक होती है रेंडर। दो चीज़ें इसके अंदर आप देखोगे, तो क्रिएट रूट का काम होता है एक रूट क्रिएट करना, और रेंडर का काम होता है उस क्रिएट जो रूट बना है उसमें रेंडर करना चीज़ों को। रेंडर मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और इस रूट के अंदर यहाँ पे हमारे इस HTML फाइल के अंदर आपने एक बना के रखा होता है div। ओके, ध्यान से देखना अपनी HTML फाइल को जाके आप आज, अभी हम भी देखते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट करो। इसमें हमारा एक div बना रहता है जिसकी आईडी होती है रूट, और ये div प्रॉपर एम्प्टी होता है, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं वहाँ पे है। जो भी आएगा इस div के अंदर, वो जो भी आने वाला होगा ना, वो क्या आएगा पता है, वो जो ऊपर आप ऐप लिख रहे हो, ओके करेक्ट करते हैं इसको, जो आप ऐप बना रहे हो ये सारा इसके अंदर आता है। और वो आता कैसे है, यहाँ से जो मेन फाइल के अंदर main.jsx कंपोनेंट के अंदर आपने रूट बना के उसके अंदर ऐप को रेंडर वहाँ पे इंपोर्ट किया है, वो सारा का सारा ऐप उस रूट के अंदर जाता है। वो रूट हमारा ये div है, ध्यान से समझो इसको, वो रूट हमारा ये div है, तो इसके अंदर जाता है वो, और उसके अंदर ये div है, इसके अंदर ऐप है। तो ऐप के अंदर क्या है, फिर से याद करो, हमारा UI ऐप के अंदर है, तो ये रूट हमारा क्या बता रहा है, उस UI को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे इस रिएक्ट के अंदर, कि कैसे ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है और कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेन सिंगल पेज है, जो HTML का एक सिंगल ऐसा पेज है जो हमारे कंप्लीट UI को यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमें डिस्प्ले करा रहा है, करेक्ट। अब आपको अगर यहाँ पे तक समझ में आ गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं अब कि कैसे आपके कोड के अंदर ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ओके, थोड़ा वेट करो और कोशिश करो कि आप फोकस बनाओ अपना, ठीक है। तो ये चीज़ें एक बार अगर आपको समझ में आ गई, तो बार बार आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ों को लॉजिकली समझो। ऐसा नहीं कि मैंने बोला आपने लिख दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज़ों को लॉजिकली समझना है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ें अगर आप वहाँ पे कर रहे हो तो उसके पीछे का एक क्वेश्चन होना चाहिए, वाई, ये क्यों, है ना। ये आपके माइंड में जब तक होगा तब तक आप चीज़ों को सीखोगे, ये होना ज़रूरी है, करेक्ट। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, वाई, ऐसा क्यों, ये ऐप क्यों, वाई दिस main.jsx क्यों, और ये क्यों, तो जब तक ये आप लॉजिक क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपका ये क्यों का विजन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक का आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो ये आप समझ लो कि आपने किस तरीके से समझना है। और जहाँ पे आपको डाउट होते हैं, नो डाउट आप आके मेरे से मिलो पर्सनली। ऑफलाइन जो मेरे बैचेस के स्टूडेंट हैं, जो ऑनलाइन हैं, आप उसमें आप क्या करो, आप यूट्यूब पे कमेंट करो। मैं हमेशा कमेंट्स पे फोकस रखता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है तो मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि उसको सॉल्व करो। नहीं होगा तो मैं आपको पर्सनली DM करूँगा और वहाँ पे आपको प्रॉपरली ये चीज़ें गाइड करूँगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने कोड के अंदर ये कैसे वर्क करता है। चलो, ये आ गए। अब यहाँ पे भी एक डाउट आता है, स्टूडेंट्स का बहुत डाउट आता है, एक बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट रहता है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं हम बताते हैं आपको। हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया रिएक्ट, याद रखना मैंने किस नेम से फोल्डर बनाया है, रिएक्ट। चलो इसको यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से साथ लेते हुए चलेंगे। तो एक मैंने क्या किया, यहाँ पे बनाते हैं, एक मैंने बनाया फोल्डर विच इज़ रिएक्ट, ये मेरा है रिएक्ट फोल्डर। इस पर लिख देते हैं, ओहो ये फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको कम करते हैं। मैंने रखा रिएक्ट फोल्डर। ओके, क्या नेम रख दिया मैंने, रिएक्ट फोल्डर। ये मेरा रिएक्ट फोल्डर बन गया है, एक लेयर रेडी है। इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करो, या फिर आप प्रेस करो विंडो के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ L। मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी के लिए लिखा मैंने,
या फिर प्रेस करो CTRL मतलब कंट्रोल प्लस L। अगर ये प्रेस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ये पाथ एक्सेस कर लोगे इस जगह पे। अब मैं देखो यहाँ पे नहीं करता हूँ, वहाँ पे क्लिक, मेरा कर्सर यहाँ है, ये मैंने कंट्रोल के साथ L प्रेस किया, वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो गया और मैंने उसको रिमूव कर दिया। जस्ट इसको रिमूव किया, देन आपने टाइप करना है CMD। क्या टाइप करना है? CMD टाइप करने से ये आपको एक CLI ओपन करके देगा। 100% आपको CLI मिला, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे आके आपने सिंपल कुछ नहीं, आराम से यहाँ पे देखो, सिंपल आपने टाइप किया कोड स्पेस डॉट, दिख रहा है, कोड स्पेस डॉट, ठीक है। अब ये टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस किया एंटर, थोड़ा सा वेट करो, एंटर प्रेस कर दिया, आप देखोगे आपका VS कोड ओपन हो चुका है। हर जगह ऐसे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपका VS कोड ओपन हो गया। ये जो वेलकम है, ये VS कोड की तरफ से आपका वेलकम हो रहा है, आपकी ये फाइल दिखा रहा है कुछ बेसिक सी। आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो ये VS कोड आपको ऑफर कर रहा है। अभी हमारे VS कोड में सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, तो लीव इट एंड यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दो। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब आपने यहाँ पे CMD करके वहाँ पे CLI ओपन किया प्लस कोड लिखा और उसके बाद स्पेस डॉट देके एंटर करते हो तो आप देखते हो कि आपका VS कोड ओपन हो गया। ओके, तो ये स्टेप के बाद हम अंदर आ चुके हैं। किसके अंदर आ चुके हैं? VS कोड। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, VS कोड में हम आ गए हैं, ठीक है। ये याद रखना, VS कोड में हम आ गए हैं। इसको मैं यहाँ से कवर कर देता हूँ, ये चीज़ें। सेकेंड स्टेप मेरा था ये, और इसको भी एक साथ मर्ज कर दिया, थोड़ा सा वेट, हाँ ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हमारा VS कोड ओपन हो गया है यहाँ पे, और इस फोल्डर के अंदर ये मेरा VS कोड आ गया इस फोल्डर के अंदर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। पहला स्टेप फोल्डर बनाया, कंफर्म। पहला स्टेप क्या किया? फोल्डर बनाया। ओके, सेकेंड स्टेप क्या किया? फोल्डर बना के उसमें CLI ओपन करके क्या किया? CLI ओपन करके हमने कोड स्पेस डॉट लिखा और एंटर करके VS कोड ओपन किया। थोड़ा सा और डाउट हो रहा तो वीडियो को प्रीवियस मोड में लेके जाओ, मीन्स कि दोबारा देख सकते हो, है ना, जो भी ये चीज़ें। उसके बाद VS कोड ओपन हो गया है। अब एक स्टेप ख़त्म। दूसरा स्टेप, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो, प्रेस करो Ctrl+G, टर्मिनल आ गया। ऐसे नहीं आता तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आएगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। ऐसे भी समझ में नहीं आता, दूसरा तरीका, कंट्रोल के साथ आपके कीबोर्ड में जो की है 1, उसके बगल में एक की और आती है, उसको प्रेस करो। इतने तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका याद कर लीजिए। सिंपल कंट्रोल के साथ J प्रेस करो, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब आपका काम है सारा का सारा यहाँ पे। अब याद रखो, अभी आप हो इस डायरेक्टरी के अंदर, ये PSD:/react। ये रिएक्ट वही फोल्डर है जो मैंने अभी यहाँ पे बना रखा है। दिस PC के अंदर D वॉल्यूम के अंदर मैं रिएक्ट फोल्डर के अंदर हूँ। अभी ये एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैंने कमांड लिखी npm create white@latest, ठीक है। ये अभी नया वर्जन आ गया जो रिएक्ट का वाइट के साथ में वो चल रहा है। पहले npx हुआ करता था, क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो थोड़ा सा स्लो है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें एडवांस हैं, जो उसमें एडवांस नहीं थी, तो वही चीज़ें इसमें आई हैं। वो हम धीरे धीरे बाद में कवर कर लेंगे, अभी इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने लिखा। इतना लिखने के बाद आप चाहो अपना प्रोजेक्ट का नेम यहीं पे दे सकते हो। ये तो हमारी बेसिक कमांड थी। npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, सॉरी, क्रिएट मतलब क्रिएट करना। ओके, वाइट, जो हम वाइट का यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ में रिएक्ट के साथ में वाइट का यूज़ कर रहे हैं, @latest। ओके, एक मिनट, लेटेस्ट, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये हमारी बेसिक सी एक कमांड है। नेक्स्ट, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, मैं इसको जूम कर लेते हैं। हम यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, इतने में पक्का दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इसको रखते हैं ऐसे और चीज़ों को इधर को मूव कर देते हैं। ये आ गया ऊपर, ठीक है। पूरे स्क्रीन पे ले आया मैं टर्मिनल को। पूरे स्क्रीन पे भी रखें कि नहीं, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं ये। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लेटेस्ट। अब मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मैंने बोला मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माई मिनी रिएक्ट। मैंने बोला माई मिनी रिएक्ट।
ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है, इसे बोलते हैं कैमल केस। फर्स्ट लेटर स्मॉल, उसी का साथ में माई में वाई स्मॉल, नया नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है मिनी, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। फिर नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है रिएक्ट, आर कैपिटल, ई स्मॉल, ए स्मॉल, सी स्मॉल, टी स्मॉल। ओके, इतना आपने लिखना है। और भी इसके आगे कमांड है बट आप यहीं तक भी करते हो, इनफ है। उसके बाद आपने प्रेस करना है एंटर। अब इसको थोड़ा टाइम दो, इसको चाहिए टाइम ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, ये डुप्लीकेट हो गया है, इसको इग्नोर करना। कभी कभी ये होता है, विंडो 11 के अंदर मेरे में थोड़ा सा बग चल रहा है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है आपके पैकेज का नेम क्या है। पैकेज का नेम हम बोलते हैं, आप रख दीजिए माई मिनी प्रोजेक्ट अभी के लिए, ठीक है। ये पैकेज कहाँ आ रहा है हम देखते हैं आगे। ये पैकेज का नेम रखा, मैंने टाइप किया, छोड़ दिया, सेकेंड स्टेप बन गया, एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है अपना फ्रेमवर्क चूज करो। अब हमने पढ़ा है रिएक्ट लाइब्रेरी है, नो डाउट रिएक्ट लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क बोल रहा है, ओके रहने दो। आपने की से जो कीज़ हैं आपके लैपटॉप में अप एंड डाउन करने के लिए, लेफ्ट राइट अप डाउन, उनसे डाउन डाउन करके सेकेंड टाइम पे ये जो रिएक्ट आ रहा है थर्ड टाइम पे, इसको चूज करके एंटर कर लेना है। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी आप सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ में चलो, जावास्क्रिप्ट चूज करो। ये कह रहा है कि यूज़ वाइट 8 बीटा। अभी ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसे करके आपको इसमें हमेशा नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। इससे पहले कुछ और था, लास्ट वीडियो में देखोगे तो मेरी रिएक्ट के सेटअप में, इसमें कुछ और है। इसको आप नो में रखो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, हम इसको इग्नोर करेंगे। अब आता है सबसे मेन पार्ट, इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। तो ये सारी चीज़ें कर रहा है, इंस्टॉल भी कर लेगा npm के साथ में, मीन्स का आपका नोट पैकेज मैनेजर भी आ जाएगा, और इसको स्टार्ट भी कर देगा। देखो ये थोड़ा सा ऑटोमेशन है इसमें, थोड़ा आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो, मीन्स कि ये वाला पार्ट सही है, इसके आगे क्या मिस्टेक होती है, इसको येस करके हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं, होने देते हैं इसको इंस्टॉल। जब तक इंस्टॉल करता है सारी डिपेंडेंसीज़ को, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने माई मिनी प्रोजेक्ट रिएक्ट नेम से जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, ये देखो इस कमांड के थ्रू, इसको ऊपर वाले को इग्नोर करो, वो रिपीट हो गई है, कॉपी पेस्ट कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट इसने। ये है मेन कमांड, इसने माई मिनी रिएक्ट नेम से प्रोजेक्ट बना दिया, उसके अंदर पब्लिक फाइल आ गई, SRC आ गई, अभी देखोगे नोड मॉड्यूल भी आ गया, मैं बताने वाला था उतने में आ गया नोड मॉड्यूल, और सारे अदर फाइल्स भी आ गए हैं, फोल्डर फाइल, ठीक है। अभी फोल्डर स्ट्रक्चर किस में क्या आता है उनके बारे में डीपली भी हम वीडियो बनाएंगे, उसको भी समझेंगे, अभी पहले इतना समझते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली हो गया है, इंस्टॉल हो गया है, और इसने सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। इसने बोला कि मैंने इंस्टॉल कर दिया है, इतने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, ये चीज़ें हैं, एंड ये फॉर हाई ये क्या है, सर्वरिटी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं, अभी के लिए इग्नोर करो। एंड अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है सर्वर को, डेवलपमेंट मोड पे सर्वर भी स्टार्ट कर दिया। ये इसने हमको एक पोर्ट और होस्ट भी दे दी, लोकल होस्ट मीन्स कि हमारे सिस्टम का लोकली एक होस्ट है, जो इसका आईपी एड्रेस आप कह सकते हो कुछ, और ये हमारी पोर्ट हो गई, इस पे इसने रन कर दिया। अब यूजुअली ये इसी पे रन करता है, 51 73 51 एंड 73। ओके, इतना यहाँ पे तक कंफर्म, यहाँ पे तक सबको फिनिश, इतना समझ में आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, फोल्डर बनाया, उसके अंदर गए, इसमें हमने सेटअप किया टर्मिनल के अंदर ये, बस। अब ब्राउज़र पे जाते हैं, चलिए। अब यहाँ पे हमने किया लोकल होस्ट कोलन 5173 को रन, तो इसने दिया कुछ ऐसा आउटपुट, ये दे रहा है। ये बोलो कि काउंट कर रहे हैं, तो ये काउंटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, नॉर्मल हो गया। वापस जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने बोला था कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने आपको विजुअलाइज की थी, इस जगह पे वापस से आओ, वापस आओ, इस जगह पे ऐप के अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इन ऐप, इनसाइड ऐप, ओके। और जो कि पास हो रहा है main.jsx में, वो कहाँ जा रहा है, मेन में। मेन किसको दे रहा है, index.html को। अब यहाँ पे देखो कैसे, सबसे पहले किसको टारगेट करो, देखते हैं इसको index.html। ढूंढो भैया रूट, हम बोल रहे थे रूट होता है, रूट ढूंढो, रूट कहाँ है, रूट मिल रहा है, ये रहा, ये हमारा रूट है। इसके अंदर कुछ है, नहीं है अभी। इतने से पार्ट को ध्यान में रखो, ये हमारा रूट है, इसके अंदर ये हमारा टाइटल है, चेंज कर सकते हो, दिस इज माई मिनी प्रोजेक्ट। किसको लगा कि मैं बोला दिस इज दी एंड चलो ठीक है, मजाक से हटके वापस से आओ, ठीक है, फोकस बनाओ।
ये रहा रूट। इसके अंदर हमने क्या लिखा, हमने क्या देखा, रूट है आईडी के साथ में। ओके, अब आपने बोला हमसे कि सर आपने तो बताया था ये कहीं main.jsx के अंदर कनेक्ट रहता है। चलो देख लेते हैं, आइए। अच्छा, ये हमने ओपन किया SRC को, SRC के अंदर देखा main.jsx। अब देखो यहाँ कनेक्ट है भाई, मैंने तो सच बोला था। ठीक है, ये देखो आ गया रूट, इसके अंदर कनेक्टेड है। अब मैंने ये भी बोला था कि क्रिएट रूट होता है, कुछ रेंडर होता है वहाँ पे, वो चीज़ें वर्क कर रही हैं और एक साथ में लगा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ये मिल गया हमें यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट मोड है, कुछ इसके रूल्स होते हैं वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये लो, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए शुरू में ही आप इसको हटा दो, नो डाउट। ये आपने हटा दिया, फिनिश। इसको स्टैंड अलोन रख दो इतने में, बाकी हम आगे देख लेंगे। अब इसमें क्रिएट रूट करता है, रिएक्ट डोम से हमें मिलता है क्लाइंट, और इसके अंदर ये क्या करता है, रूट को एक्सेस करता है, मतलब उस डिव को एक्सेस कर रहा है, वो एक रूट बना रहा है, रूट फाइल, किसी भी ट्री की जड़ बना रहा है रूट फाइल यहाँ पे, और उसके अंदर रेंडर करो बोल रहा है, दिखाओ बोल रहा है, रेंडर करो। इसके अंदर किसको दिखाओ, ऐप को दिखाओ। कहाँ पे गया ऐप, ये ऐप को देखने के लिए हम इस पर कंट्रोल प्रेस करके रखना और इसके ऊपर जाके क्लिक करो, तो ये इस ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर जाओगे। दिस इज़ कंपोनेंट, ओके, ये कंपोनेंट है। अब देखो इसके अंदर कुछ कोड पहले से लिखा हुआ है, यही कोड वहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक H1 दिया मैंने, हेलो, यहाँ पे लिखा हेलो रिएक्ट डेवलपर। अब यहाँ मैंने लिखा, क्या लगता है आ जाएगा समझ में, बताओ आगे समझ में या आ जाएगा। ये देखो, ये देखो क्या हुआ, हेलो रिएक्ट डेवलपर, क्या लगता है आ जाएगा समझ में। ये क्या हुआ, मैंने जो भी यहाँ पे लिखा वो यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है मुझे यहाँ पे। अब ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ये ऐप बनाया आपने, फंक्शनल कंपोनेंट है, कुछ नहीं है बाकी। ये ऐप बनाया है और ये आपने एक्सपोर्ट भी कर दिया। आपने अपनी एक फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री के अंदर आपने एक किसी भी व्हीकल का एक कोई भी पार्ट बनाया, लेट्स से इंजन बनाया। ये इंजन बन गया आपका, इंजन के अंदर का सारा डिज़ाइन बना दिया, ऐसा दिखेगा। उसके अंदर की फंक्शनैलिटी बनाने के लिए कुछ चीज़ें बनाई और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, आओ भैया खरीदो जिसको लेना है इंजन। ठीक है, ये आए हमारे main.jsx टाटा, उन्होंने आपका इंजन लिया, ये हमारा ऐप, और इसको लेके इन्होंने किसको दे दिया, रूट को, जो हमारे रूट भाई साहब हैं, जो मेनली HTML है, इनको दे दिया, और इसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको हम इसके अंदर देखते हैं इंस्पेक्ट करके एलिमेंट में, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ पे होंगी, जो आपने वहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। रूट, ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रूट के अंदर डिव, वाइट रिएक्ट, ये सारी चीज़ें। ये डिव के अंदर अगर मैं ओपन करूँ हेलो रिएक्ट डेवलपर, क्या लगता है आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक का हमने देखा। तो ये रूट के अंदर कहाँ से आ गया, ये तो ऐप के अंदर लिखा था। बोला था ना मैंने कि यहाँ पे लिखोगे मेन को जाएगा, मेन उसको देगा आपके index.html को। देखो इतना डीपली हमने डिस्कस किया है, तो इसको आप चाहे वीडियो को 2 बार देखो 4 बार देखो, बट यहाँ से आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये मेरा आपसे, आपकी तरफ से मेरे को ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इसको अब क्लियर करो, है ना। मैं चाहूँगा कि अब आपका ये लॉजिक, कभी यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए आपके लॉजिक में, और कभी भी आपको ये मिसगाइड नहीं होना चाहिए कि रिएक्ट का सेटअप कैसे करें। ठीक है, यहाँ तक का तो ये आपने सेटअप कर लिया, यहाँ पे आने लग गया। अब अगर मैं ऐप से यहाँ से सारी चीज़ें हटा दूँ, इसके अंदर से ये empty.jsx फ्रेगमेंट है, इसको मत छेड़ो, अभी इसको मत छेड़ो। इसके अंदर से, इसके अंदर जितना भी है मैंने सब हटा दिया, कुछ भी नहीं दिखेगा। एम्प्टी रूट, क्यों, इसके पास कुछ नहीं है, देखो एम्प्टी कुछ नहीं है, इसकी कुछ हाइट वगैरह है, वो डिफ़ॉल्ट CSS लिखता है रिएक्ट, उसकी वजह से आ रही है। ये मैंने हटा दिया। ये मैंने कहाँ से हटाया, देखो रिटर्न के अंदर empty.jsx फ्रेगमेंट के अंदर की सारी चीज़ें हटाई, फंक्शन को ऐसे ही रखा, फंक्शन को ऐसे ही रहने दिया। रिसेंटली मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट से मिस्टेक हुई थी मेरे, उसको मैंने बोला था कि यहाँ के फंक्शनैलिटीज़ को हटानी है। इस जगह पे क्या करता है, ये रिएक्ट फंक्शंस लिखता है, दिस पार्ट इज़ ओनली फॉर द फंक्शनैलिटी, मीन्स कि आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन लगाना है यहाँ पे लगाओ। अब ये आपके कंपोनेंट का सर है, ये एक आपके कंपोनेंट की बॉडी है, और ये आपके कंपोनेंट के लेग्स हैं। तो अगर आपने गलती से इसको और इसको हटा दिया तो आपका कंपोनेंट बन जाएगा बिना सर का, अब उस बिना हेड के, बिना धड़ का।
मीन्स कि जिसमें धड़ी धड़ होगा, मीन्स सर नहीं होगा, तो ये उस कंपोनेंट को, सॉरी उस स्टूडेंट को याद आ गया होगा जिसको मैंने ये ऑलरेडी बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे ये गलती नहीं होनी चाहिए, नाम नहीं लेना है, बस ऐसे ही क्या करनी है, हिंट देनी है। तो ये आपके कंपोनेंट का सर है और ये उसके पाँव हैं, ये समझो ये उसकी बॉडी है। अब जो उसके अंदर बॉडी के अंदर बनाओगे वही आगे वो दिखाएगा। ओके, अब इसके अंदर मैंने बना दिया, यहाँ पे बोला हेलो डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मेरा आ गया प्रॉपरली हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लियर, ये हमारा बना यहाँ तक का सेटअप। अब मैं बोलता हूँ CSS ने, इसमें कुछ CSS ऐड किया है, इसको हटा दो। app.css के अंदर गए, इसको हमने डिलीट किया, फिर सेव भी किया। देखो अभी सेव नहीं है तो यहाँ पे डॉट आ रहा है, जैसे सेव करोगे स्क्वायर ये क्रॉस आइकन आ जाएगा। जो भी फाइल आपकी सेव नहीं हुई है वो कैसे इंडिकेट हो रही है, डॉट के साथ में। ध्यान देना, ये नहीं हो रहा है, देखो डॉट, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बिकॉज ये सेव है, ये नहीं है। सेव किया, कैसा आ गया, बैकग्राउंड कलर रिमूव, सारी चीज़ें रिमूव। ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप। मुझे क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप। अपने कोड के अंदर मुझे, अपने रिएक्ट ऐप के अंदर मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप। कहाँ पे आती है बूटस्ट्रैप, पता करना है हमें। यहाँ पे डिपेंडेंसी में क्या है, नहीं है भैया, दो ही चीज़ें हैं, हमें भी चाहिए बूटस्ट्रैप। अब लेके आते हैं बूटस्ट्रैप। कुछ नहीं करना है, टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल को ब्रेक करना है। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इसको ये दिक्कत दे रहा है, कोई नहीं, एडजस्ट करना इसको। हाँ, ये आ गया, टर्मिनल ब्रेक कर दिया। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या करेंगे, आएंगे, npm लिखेंगे, इंस्टॉल लिखेंगे या आई लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, बूट स्ट्रैप, और उसको कर देंगे एंटर। देखो क्या होता है, मैंने किया, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी अभी उन्हीं स्टूडेंट में से एक हूँ, तो मैंने उसको किया एंटर। अब एंटर करते ही इसका काम है इंस्टॉल करना, ये इंस्टॉल करेगा भाई। अब आप देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, और देखोगे यहाँ पे आओगे, यहाँ भी इंस्टॉल हो गया है। अब वापस आओ मेरे इस, हमारे इस, जहाँ पे हम विजुलाइज कर रहे थे चीज़ों को, इस जगह पे हम अभी कहाँ थे। अब देखते हैं किसकी पावर, माइंड मीन्स की कैचिंग पावर किसकी ज़्यादा है, कौन चीज़ें लंबे समय तक याद रख रहा है। हमने रिएक्ट फोल्डर बनाया था तो हम VS कोड के अंदर आ गए थे, तो अभी हमारी डायरेक्टरी जो थी, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि वो है डी वॉल्यूम के अंदर। हम अभी हैं हमारे रिएक्ट के अंदर, जो ये फोल्डर, अच्छा कैपिटल में लिखा था, सॉरी, ये लो कैपिटल में, रिएक्ट के अंदर आ गए थे, ठीक है। अब इसको रखते हैं, ये हमारी लोकेशन थी। अब इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, इसके बाद मैंने इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था। वो जो मैंने बनाया था कहाँ पे, अगर आपको याद आए तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट पे लिखना, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, हाँ सर हमें याद आ गया। यहाँ पे हमने बनाया था एक प्रोजेक्ट मिनी, सॉरी अब तो याद आ गया होगा, माई मिनी रिएक्ट, ऐसे करके एक फ़ोल्डर बनाया था। अब ये जब फोल्डर बनाया था हमने, तो ये बनाया था इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर, तो ये इधर आना चाहिए ऐसे करके, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे, इसको देखते हैं स्लैश, तो इसको थोड़ा सा इसके करीब लाते हैं, ये, तो इस तरीके से इसका फोल्डर सेटअप बन गया। यहाँ नहीं, ये इसके ऊपर लेवल में देखो, इस तरीके से बन गया। पर अभी आप हो इस जगह पे, गारंटी के साथ में आप इस जगह पे हो, देखो किस जगह पे हो, रिएक्ट पे। हमें इंस्टॉल कहाँ करना था, इस जगह पे। हमने इंस्टॉल कहाँ कर दिया, इस जगह पे, गलत जगह पे, इस जगह पे कर दिया। हमें इंस्टॉल यहाँ करना था। तो अब जब आप देखोगे, इसके बाद आपका एक फोल्डर बना था जिसका नाम था, ये मैंने यहीं पे लिख देते, चलो Ctrl+Z, ये गलत आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, माई मिनी रिएक्ट। ओके, अब ये फोल्डर मैंने बनाया था, तो इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी थी। तो इसके अंदर मेरे पास क्या आ रही थी, सबसे पहले इसको लेके आते हैं, चलो इसको थोड़ा सा वो देते हैं, इसका रास्ता बनाते हैं। यहाँ आए, VS कोड के अंदर आए, VS कोड के अंदर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से चीज़ें बनाई, यहाँ भेजी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये लो, यहाँ तक आए, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ तक गए। इसको रिमूव कर दें, साइन रिमूव कर देते हैं, ये लो, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये लो, यहाँ तक आए। अब यहाँ से कहाँ गए, यहाँ से ये जब फोल्डर बना तो इसी फोल्डर को कनेक्ट करते हैं। ये बना, ये वाला फोल्डर, ये वाला फोल्डर बना, ठीक है। अब हमें जो भी चीज़ें मिली इसके अंदर मिली, तो हमें जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी थी, जो भी इंस्टॉलेशन होना चाहिए था, वो इसके अंदर होना चाहिए था, यहाँ पे, जहाँ पे आपके सारे
फ़ोल्डर बने। जैसे कौन कौन से फ़ोल्डर बने हैं, कुछ कुछ ओवरव्यू देता हूँ। SRC बना है, ठीक है, पब्लिक बना है, ठीक है, और इसी के अंदर एक और बना था, ऊपर देखोगे तो नोड मॉड्यूल बना था, है ना, नोड मॉड्यूल्स बना था। हाँ, अब वो सारे यहाँ पे ही इंस्टॉल होने चाहिए थे, बट आपने वो कहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, इस रिएक्ट फोल्डर के अंदर। इससे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे मतलब इससे बाहर ही, इस जगह पे जहाँ पे इसके अंदर ही नहीं गया था, मीन्स कि इसको आप रखो यहीं पे, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, ये बना दिया था आपने इसके अंदर। कैसे? ये था मेरा जैसे रिएक्ट फोल्डर, ये लो कैपिटल में था, इसके अंदर हमारे पास था माई मिनी रिएक्ट, और इसके अंदर आपने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया, नोड मॉड्यूल। ये नोड मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, और जो भी चीज़ें थी बूटस्ट्रैप वगैरह सारी इसके अंदर इंस्टॉल हो गई। जब आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया इस फोल्डर के अंदर, तो आपकी चीज़ें हो गई इंस्टॉल इसके अंदर। बट इन्होंने इंस्टॉल होना चाहिए था इस जगह से, इस जगह इंस्टॉल नहीं होना चाहिए था इन्होंने। आपने क्या करना था, पहले इस रिएक्ट के फोल्डर से अंदर जाना था, इस मिनी रिएक्ट, माई मिनी रिएक्ट फोल्डर के अंदर, फिर जाके इसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए था। अभी आपका लुक कैसे बन गया, देखो, ये मिनी के अंदर जाना चाहिए था, यहाँ चीज़ों ने इंस्टॉल होना चाहिए था। अभी आपकी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई, सारी क्या, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई यहाँ पे। अगर अब आप चाहते भी हो कि मैं बूटस्ट्रैप कनेक्ट करूँ तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आ गया, हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे हमें इस SRC के अंदर, यहाँ हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होना चाहिए था इस वाले नोड मॉड्यूल के अंदर। वो इस फोल्डर के बाहर इसमें हो गया, इस फोल्डर के बाहर। ओके, कंफ्यूजिंग हो रहा है। इस फोल्डर के बाहर यहाँ पे इस रिएक्ट के अंदर, यहाँ पे जो फोल्डर बना था आपका, जो प्रोजेक्ट था, ये इसके बाहर, इसके बगल में इसका सिबलिंग बन गया। बल्कि इस नोड मॉड्यूल ने, इस बूटस्ट्रैप ने इसका सिबलिंग नहीं होना था, इसका चाइल्ड बन के इसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए था, यहाँ। कंफर्म? तो अब यहाँ होगा कैसे, तो पहले इनको करते हैं डिलीट, ये मिस्टेक हम करते हैं फिक्स। तो इन तीनों को ही सिलेक्ट किया मैंने और इसको कर दिया डिलीट। डिलीट हो गए, यहाँ से भी, यहाँ से भी डिलीट हो गए। अब आप क्या करोगे, अगर आपको चेक करना है आप कहाँ पे खड़े हो, अभी देखो LS, आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पे से आपको सिर्फ ये दिखाई देता है, माई मिनी प्रोजेक्ट। आप अभी यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, कहाँ, यहाँ, आप यहाँ पे खड़े हो, इस जगह पे माई रिएक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो यहाँ चले जाएंगे। आपको खड़ा होना है पहले यहाँ पे, इस जगह पे जाके रुकना है। यहाँ पे जब खड़े हो जाओगे आप, तो तब आपको दिखाई देंगी, क्या दिखाई देंगी चीज़ें, वो होंगी ये आपका एक्यूरेट प्लेस, जहाँ पे आपने चीज़ों को ला के रखना है। आप अभी तक चीज़ों को ला रहे थे और इसी के अंदर रख रहे थे, इसी के बगल में, यहीं पे, इसी के बगल में, इसी के साथ में, इसके अंदर नहीं, इसी के बगल में बोलेंगे, इसी के साथ का, इसके पार्टनर, इसके चाइल्ड नहीं, इसके पार्टनर। तो अब आप पहुँच चुके हो करेक्ट। अब हाँ, अब आप यहाँ से कैसे जाओगे, तो आपने लिखना है CD, डायरेक्टरी चेंज करनी है CD, और ये सेम नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है, माई मिनी रिएक्ट। एंटर करो। देखो, ये था आपके इससे पहले का पाथ। अभी आप बन गए हो इसी पाथ के अंदर, करेक्ट, उसी से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, इसको हटाते हैं, ये मैच कर रहा है। अभी पहले थे आप यहाँ पे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को डीपली कवर करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गए हो आप इस जगह पे, ये आपका वही प्लेस है जहाँ पे आप, यहाँ पे आ गए हो आप। तो यहाँ पे देखो, इसका यूज़ कर लेते हैं हम, लेज़र पॉइंटर का। इस जगह पे आ गए हो आप, देखो। अब यहाँ से आप खड़े होकर देखोगे कि आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे मुझे नोड मॉड्यूल, SRC, पब्लिक और बाकी की सारी फाइलें दिखाई दे रही हैं। अब इस जगह पे आ गए हो आप। इससे पहले खड़े थे आप कहाँ पे, इसके ऊपर खड़े थे। अब यहाँ से चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे थे, यहाँ पे आ रही थी इस जगह नीचे। अब आप यहाँ से जंप लेके इसके अंदर आए, CD करके आपने इसका नाम दिया, अब आप यहाँ पे आ गए हो। तो यही चीज़ जब ये इंस्टॉल कर रहा होता है खुद से, ये नहीं करता है कुछ भी सेटअप यहाँ पे, ठीक है, वो ऊपर जो इंस्टॉल किया था। तो आप इसके अंदर आ गए हो। अब आप दोबारा से इंस्टॉल करोगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, तो अब इस जगह पे आपको दिखाई देगा। देखो, अभी तक तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे अब दिखाई देगा, आ गया। देखो आपका बूटस्ट्रैप, अब काम ख़त्म। इतना तो हमेशा याद रखो कि आपने किस जगह पे जाके डिपेंडेंसी में ये पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो वो अपनी लोकेशन हमेशा याद रखो कि आप यहाँ पे हो तो इसके अंदर आओ, इस जगह पे, फिर जाके इंस्टॉल करो चीज़ों को, कंफर्म। इसके बाद इसको आप रन कर दो, कोई बात नहीं, रन कर दिया। अभी ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया, बूटस्ट्रैप कनेक्ट करने के पीछे एक स्टेप और है
बूट स्ट्रैप कनेक्ट करने के पीछे एक स्टेप और है, वो है इस main.jsx के साथ में है। इसके साथ में भी हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो क्या ऐड करनी है, सबसे पहले सबके लास्ट में सेमीकोलन ऐड कर देंगे, अभी करते हैं। और साथ में क्या करना है, यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा दिया हमने, जिसके पीछे नहीं होंगे आप लगा देना, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट मोड यूज़ नहीं कर रहे तो हटा देना। यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ मैं, जो ऑफलाइन बैच में भी अपने स्टूडेंट को प्रेफर करता हूँ। गूगल में जाके सर्च करो हाउ टू इम्पोर्ट, आई थिंक ये आ जाएगा मेरे में, बूट स्ट्रैप CSS एंड JS इन रिएक्ट। ये हमेशा मैं उनको गाइड करता हूँ कि यहाँ से आपको एक्यूरेटली सारी लिंक मिल जाएंगी। यही हमने भी किया था, ये आपको मिल गया। ये जो पहली फाइल है ना, ये बूटस्ट्रैप का जो आप HTML में CDN जब बूटस्ट्रैप लगाते थे तो CSS का CDN लगाते थे, वो वही है। और ये JSS का स्क्रिप्ट है, इन दोनों को आपने कॉपी किया। अब ये जावास्क्रिप्ट और ये दोनों आपके नोड मॉड्यूल के अंदर हैं। यहाँ वहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला बूटस्ट्रैप, दिखाऊँ, देखना, वेट, अब तक यहाँ तक आए हैं बूटस्ट्रैप के अंदर डेस्ट ओके, नो प्रॉब्लम, डेस्ट आ गया। डेस्ट के अंदर मैंने बोला CSS और CSS JS, ठीक है। देखो कैसे हम इसके पाथ के अंदर घुसते जा रहे हैं एक एक करके। बूटस्ट्रैप min.css, CSS के अंदर गए बूटस्ट्रैप, इसके अंदर आपको मिलेगा min.css। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, बूटस्ट्रैप min.css, ये फाइल आ गई bootstrap.min.css, ठीक है। ऐसे ही JS के अंदर भी आएगा bootstrap.bundle.min.js, JS को ओपन करोगे bootstrap.bundle.min, ओ ये नहीं है bootstrap.bundle.min.js, ये मिल गया सबको। कमेंट में बताओ मिल गया, ठीक है। कमेंट में बता देना कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, क्या नहीं आई, ताकि मेरे को भी एक एश्योरिटी मिलेगी कि हाँ यहाँ तक क्या आप चीज़ों को कवर कर पा रहे हो। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब इसको सेव करते हैं, अब जाते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के पास में, इसको देखते हैं। तो देखो चीज़ें चेंज हो गई। अब बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंपल सा एक काम करो, app.jsx में जाओ, इसको एक एट्रीब्यूट दो, क्लास नेम एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, याद रखना। क्लास नेम हमने दे दिया BG सक्सेस, क्योंकि ये हमारा कोड सक्सेसफुली यहाँ तक रन हुआ और ये हमें आउटपुट मिल गया सक्सेस, और हमारा बूटस्ट्रैप भी कनेक्ट हो गया। सेम प्रोसेस के साथ में आपने बाकी के क्या पैकेज भी इंस्टॉल करने हैं। अब आपको CD करके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ऑलरेडी उसी फाइल में हो। ये तब देखो जब आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करने जा रहे हो, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अगर आ रही होगी तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। ये है, यहाँ तक का हमने सीखा कि कैसे इसका सेटअप होना है। अब जो मेरे स्पेसिफिक कुछ मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था कि सर हमें ये चीज़ें आप रिकॉर्ड करके दे दीजिए, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ बन गई है। और जो ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई देख रहे हैं, जिनको अगर लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, ताकि उनको भी ये हेल्पफुल हो। और हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम भी सीखें और हमारे फ्रेंड्स भी सीखें, सबकी ग्रोथ हो, एक साथ हो, करेक्ट। तो यहाँ तक का हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं अब तक, इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप नोट्स बनाओ, कैसे करो, इनको आपने बनाना है अपने डेली रूटीन में। आप इनको यूज़ करो, ताकि एक बार आप इतना इसको प्रैक्टिस कर लो कि दोबारा आप कभी भूलो ना, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, 43 मिनट्स की हो गई है ऑलमोस्ट। तो इसमें इतना ही रखते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी ऐसे डीपली सीखेंगे इन सारी फाइल्स के बारे में, कैसे वर्क करेगा। अगर आपको जानना है डीपली इनके बारे में, तो प्लीज़ हाईली रिकमेंड करूँगा, कमेंट पे आप ज़रूर मेंशन करना। और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो तो मुझे पर्सनली बोल ही देते हैं, बाकी और उनसे हट के कोई और होंगे तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।